अब अपन आज श्री गणेश करते हैं। देखो, आज हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये प्रश्न रहेंगे हमारे। आवाज आ रही बेटा? यस यस। देखिएगा, पहला ही प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, यदि यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 10 वोल्ट विभवांतर, यदि किसी चालक में 10 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखिएगा, कोई चालक है आपके पास जिसका विभवांतर V बराबर हमें दिया है 10 वोल्ट और I बराबर 2 एम्पियर हमें दी गई है, तो हमें प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध यानी कि V बराबर क्या होता है आपका, V समानुपाती I, है ना। किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका V समानुपाती I, तो V बराबर RI, तो R बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन I, है ना। तो V कितना है, 10 वोल्ट, I 2 एम्पियर, तो R बराबर हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, R बराबर 5 ओम। तो प्रतिरोध कितना हुआ, 5 ओम। उस चालक का जिसमें 2 एम्पियर की धारा बहती है, जिसके सिरों के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर है, उसका प्रतिरोध होगा 5 ओम। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपका कि एक बल्ब 220 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा लेता है ना। एक बल्ब है, जिस 220 वोल्ट का बल्ब है जो 0.5 एम्पियर की धारा को लेता है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उसकी शक्ति ज्ञात करो। तो हमें P ज्ञात करना है, शक्ति पावर। तो P बराबर क्या होता है, VI, है ना। शक्ति बराबर विभवांतर इंटू धारा। तो P इज इक्वल टू 220, I इज 0.5, तो दशमलव हटेगा, एक अंक की एक जीरो, जीरो से जीरो गया, 22 गुणित 5 और 22 पंजे 110 वाट। 110 वाट का बल्ब है वो, है ना। उसका बल्ब का जो पावर है कितना है, 110 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उपकरण की शक्ति
एक उपकरण की शक्ति, एक उपकरण की शक्ति 1000 वाट, 1000 वाट है। एक उपकरण की शक्ति 1000 वाट है और वह 220 वोल्ट पर पर चलता है तो उसमें बहने वाली धारा ज्ञात करो। तो उसमें बहने वाली धारा ज्ञात करो। तो उसमें बहने वाली धारा हमें ज्ञात करना है। बहुत सरल, बहुत अच्छा सवाल, देखिएगा बेटा। तो भैया सूत्र हमें मालूम है, P इज इक्वल टू वी आई। P बोले तो कितना 1000, V बोले तो 220 और I यानी धारा निकालना है 1000 बटे 220 बटे बराबर में I। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 11 चौक 44, 11 चौक 44 है ना, 11 चौक 44 दशमलव 11 5 55 और फिर 11 चौक 44, इतने लगभग इतनी एम्पियर, 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर के आसपास इसका उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि एक 100 वाट का बल्ब 5 घंटे चलता है तो ऊर्जा की कितनी खपत होती है ना। एक 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब 5 घंटे चलता है, 5 घंटे से चालू है, तो ऊर्जा की खपत ज्ञात करो। ऊर्जा की खपत कितनी हुई। तो भैया हमें ऊर्जा की खपत ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र है E इज इक्वल टू PT। ऊर्जा की खपत बराबर शक्ति गुणित समय, है ना। E बराबर P कितना 100, T कितना 5 बराबर 500, है ना, 5 एकम 5, 500 वाट, वाट घंटा, 500 वाट घंटा। अगर आप इसे 500 में 1000 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा, है ना, 500, इसमें 1000 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 किलोवाट घंटा, 0.5 किलोवाट घंटा, है ना। ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट में आता है, किलोवाट घंटा। चलो अगला सवाल है आपका, एक रोधक में 5 एम्पीयर धारा बहती है और उसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए, है ना। एक रोधक कहो या चालक कहो, क्योंकि चालक एक प्रकार का रोधक ही है, क्योंकि धारा को बहने से जो रोकता है, जो अपने अंदर से धारा को बहने का विरोध करता है, वह रोधक कहलाता है। तो चालक अंदर से धारा बहती है तो उसका विरोध करता है। तो एक रोधक जिसमें से 5 एम्पियर की धारा, रोधक में 5 एम्पियर की धारा
प्रवाहित होती है एक रोधक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और उसका प्रतिरोध और उसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो 10 ओम है तो शक्ति ज्ञात करो। तो उसकी शक्ति हमें निकालना है। शक्ति ज्ञात करो। देखो, हमने सूत्र आपको बताया था P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू हमने क्या बताया था? वी आई। और V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल I, देयरफॉर V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह आ जाएगा आई आर डॉट आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। और I बोले तो कितना? 5 एम्पियर। R बोले तो 10 ओम। 5 का 25 गुणित 10 बराबर 250 वाट। तो ये शक्ति हमारी आ गई 250 वाट। चलो, अगला सवाल है हमारा कि 3 प्रतिरोध 4 ओम, है ना? आ जाओ 4 ओम, 6 ओम, 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम। 10 ओम को 20 वोल्ट की बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो धारा की गणना करो। देखो, इन्हें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में इनका हमें एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना पड़ेगा, है ना? धारा श्रेणी क्रम में धारा समान होती है किंतु विभव अलग अलग होते हैं, है ना? श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, जैसे कि भैया ये बैटरी है हमारी, है ना? ये हमारी बैटरी है ना? 20 वोल्ट की बैटरी है ना? अब इसमें ये एक प्रतिरोध तो ये है 4 ओम का, फिर एक प्रतिरोध 6 ओम का है, फिर एक प्रतिरोध 10 ओम का है, और इस प्रकार से ये हमारा सर्किट है। ये इसमें धारा बहती है आई। धारा समान है किंतु इनके सिरों के बीच में जो विभव है वो अलग अलग है ना? ठीक है ना? तो अब हमें क्या निकालना है? धारा की गणना करना है ना? धारा की हमें गणना करना है तो हमें एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ उसका प्रतिरोध है आपका 4 ओम, इस रेजिस्टेंस का 6 ओम, इस रेजिस्टेंस का 10 ओम। तो R1 आपको दिया है, R2 और R3, इन तीनों को जोड़ के एक इक्वल रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात करेंगे, R इक्वल, तो वो हो जाएगा 4 धन 6 धन 10 बराबर 20 ओम।
है ना, वो क्या हो जाएगा आपका 20 ओम हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका 20 ओम हो जाएगा। ये देखो तो बेटा आर निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, धारा निकालना है। वी दिया है ना आपको, वी कितना दिया है 20 ओम, सॉरी 20 वोल्ट। अब वी बराबर क्या होता है आई आर, है ना, आई आर, वी कितना 20, आई और आर कितना है 20। देखो आर भी आपने निकाल लिया 20, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 20/20, 20 एकम 20। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर आपका जो है वो होगा। धारा आपकी 1 एम्पियर की धारा, बैठ जाओ बेटा, 1 एम्पियर की धारा इसमें सर्किट में बह रही है ना, इस सर्किट में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है ना भाई। चलो अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तार का प्रतिरोध, है ना, लिखो, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है और उसमें 4 एम्पियर की धारा, और उसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो विभवांतर ज्ञात करो। देखो भैया अब आपको दिया है इसमें आर, आर बराबर कितना दिया 8 ओम, और आई बराबर दिया है 4 एम्पियर, तो वी बराबर क्या होता है आई आर, वी बराबर आई आर 4 8 जो 32 वोल्ट, 32 वोल्ट आपका विभवांतर होगा, ठीक है ना, 32 वोल्ट आपका विभवांतर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अगला देखिएगा अब आप। अगला है आपका, एक उपकरण 220 वोल्ट पर, है ना, लिखो, एक उपकरण 220 वोल्ट, है ना, एक उपकरण 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा लेता है, 2 एम्पियर धारा लेता है, 2 एम्पियर धारा लेता है। नंबर 1 शक्ति ज्ञात करो, शक्ति ज्ञात करो। नंबर 2 2 घंटे में ऊर्जा की खपत ज्ञात करो, 2 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा की खपत ज्ञात करो। तो देखो भाई इसमें आपको V दिया है, I दिया है, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है VI, तो V कितना है 220, I कितना है 2, तो ये हो गया 440 वाट, है ना। आप इसे किलोवाट में बदल सकते हैं, अगर किलोवाट में बदलना हो तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। चलो अब ऊर्जा की खपत की बात करें, ऊर्जा की खपत E बराबर क्या होता है PT, है ना। अब P यानी शक्ति कितनी है आपके सामने 440 है, 440, आप चाहे तो इसको वाट को किलोवाट में बदल सकते हैं,
है ना। इसको किलोवाट में आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 440 में 1000 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.44 किलोवाट। तो यहाँ पे आप 0.44 लिख देंगे, है ना, और इंटू में 2, तो E बराबर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0.0 किलो वाट घंटा। ठीक है ना, या तो आप किलोवाट में निकालें या वाट घंटे में निकालें, जैसा आपको लगे, है ना। वो नहीं तो फिर जो है वो है, आप 440 ही लिख देंगे। जैसे ये इसमें 2 का करेंगे तो ये 880 हो जाएगा, मगर ये वाट होगा, वाट घंटा, और किलोवाट घंटे में उत्तर चाहिए तो ये। चलो, तो वही मैंने सवाल कराए, समझ में आए, है ना। तो ये अपन ने वो उसके करे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल हैं ये अपने। और फिर अपन थोड़ा थोड़ा रोज चलने देंगे, है ना। क्वेश्चन अपन फिजिक्स के सिस्टमेटिक तरीके से, न्यूमेरिकल भी करेंगे, सब करेंगे अपन, व्यंजक भी करेंगे, है ना। तो कल 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 से कितने बजे शुरू करें, 4 बजे ही करें क्या, मतलब 4 बजे थोड़ा जल्दी तो नहीं हो जाएगा? 5 बजे कर, 5 बजे चलेगा, है ना, 5 बजे कर लेंगे ना, 5 बजे, है ना। चलो ठीक है ना, चलो ठीक है ना, ओके ओके ओके। बंद करो ना इसको।